दोस्तों गुड इवनिंग। तो हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एपी उन्नति क्लासेस में। तो हमारा सेशन चल रहा था हाउ टू मेक अ नंबर, संख्या कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ सवाल भी कराए थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपका, दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर संख्या प्राप्त नई संख्या का अंतर 45 है। उस संख्या का अंतर बताओ। आपको मैंने संख्या और अंक के बारे में शुरू की क्लास में आपको हम बताए थे। तो शायद आपने अगर पिछला क्लास पढ़ा भी होगा तो आपको याद भी होगा। तो चलते हैं, संख्या और अंक पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर सिस्टम नहीं, पूरे मैथ में अंक और संख्या के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर संख्या प्राप्त नई संख्या, जैसे ले लेते हैं 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया इकाई। अब इसके अंतर, मतलब कि इसको बदलने पर, इसके अंकों को बदलने पर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10y प्लस x, इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में बदल दिए। अब क्या है, संख्या प्राप्त नई संख्या का अंतर 45 है, मतलब ये 45 है, इसके बराबर 45 है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, दो अंक लिए, जैसे 10x प्लस y हो गया हमारा इकाई और 10x हो गया हमारा दहाई के स्थान पे संख्या हो गया, और उसके अंकों को आपस में बदलने पर, मतलब ये जो हमारा डिजिट है दो, इसके अंकों को हम आपस में बदल दिए। जैसे ये y इकाई में है तो हम y को दहाई में कर दिए, और ये हमारा x दहाई में है तो इसको हम इकाई में कर दिए, आपस में बदल दिए। अब बदलने पर संख्या प्राप्त नई संख्या का अंतर 45 है, मतलब कि इसका अंतर 45 है। जैसे देखते हैं 10x माइनस x, तो ये हो जाएगा 9x अंतर मतलब माइनस y में 10y मतलब गया, तो ये हो गया हमारा 9y बराबर 45। चलो 9 हम यहाँ पे आप कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन हो गया, x माइनस y बराबर 45। अब फिर 9 उधर जाएगा, 45 बटे 9 को डिवाइड करेंगे 45 को, तो ये हो गया 9 बचे 45, x माइनस वाई बराबर 5। ये हमारा आंसर है। उस संख्या का अंतर 5 है। ये उस टाइप से क्वेश्चन ये अलग है, थोड़ा सा है। तो दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि संख्या के इकाई और दहाई को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 कम होगी। तो मूल संख्या बताइए। अब इसमें मूल संख्या बताना है। तो जैसे देखिए, माना दहाई x व इकाई y है 10x, दहाई 10x व इकाई y है। तो x प्लस y बराबर 13, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। जैसे कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 13 है, मतलब कि दो संख्या बनी एक संख्या के अंकों का योग, मतलब x प्लस वाई योग हो गया, इसका मतलब योग 13 है, बराबर 13 हो गया। अब हम आपको प्रश्नानुसार समझाते हैं। यहाँ पे लिख लिया प्रश्नानुसार। हम ये डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं, अभी हम शॉर्ट ट्रिक में आपको एक लाइन में बताएंगे। ऑप्शन देख के आपको सवाल ये लग जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार पहले देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो 10x प्लस
वाई। सेम वैसे ही करेंगे, -10y प्लस एक्स, छोटा हो गया सॉरी। जैसा ही आप लोग समझ रहे होंगे कि इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में इसका अंतर बराबर 45 है, 45 हो गया। अभी हो गया 9x माइनस 9y बराबर 45। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट है x माइनस वाई, सॉरी कॉमन लेके चलते हैं, x माइनस वाई बराबर 45। तो x माइनस वाई बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। हम फर्स्ट प्लस सेकेंड को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 13, इसको भी जोड़ेंगे, x माइनस वाई बराबर 5, इसको हमें जोड़ना है। तो वाई वाई कट जाएगा, ये प्लस माइनस, तो 2x बराबर 18। तो x बराबर 2 9 18, x का वैल्यू आ गया हमारा 9। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 13, x का मान हमें पता ही है, 9 प्लस वाई बराबर 13, 9 उधर जाएगा तो y बराबर 13 में 9 हो गया 4। ये हमें वैल्यू पता चल गया है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया, डिस्क्रिप्टिव तो आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। एग्ज़ाम में हम इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, वहाँ पे जो हमारा लेवल रहता है वो 60 मिनट में है 100 क्वेश्चन करना होता है। तो समथिंग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय 1 मिनट से भी कम समय रहता है। तो इतना हमें लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से समझना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। जैसे हमारा दिया हुआ है, चलो हम एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यह संख्या के इकाई और दहाई को आपस में बदला जाए, मतलब कि इकाई और दहाई आपस में बदला जाए, उससे कोई अलग फर्क ना हो। जैसे हम लेते हैं, क्या हो सकता है, 85। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 13, 8 5 13। इसको हम घटाएंगे। अब ये इकाई है, ये दहाई है, 8 दहाई हो गया और ये इकाई हो गया। इसको हम आपस में बदलेंगे, 5 और 8। अब हमें हमारा आंसर कैसे सही हो, इसके लिए हमें क्या होगा, देखना होगा कि इसका अंतर जो है वो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपल से घटा लीजिए। तो घटाएंगे आप तो 85 में 58 गया, तो 15 में 8 गया 7, और 7 में 5 गया 2, ये हो गया हमारा 27 आया। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। दूसरा लेते हैं, दूसरा है 67। इसको हम 2 अंकों को जोड़ते हैं, 7 और 6 13। फिर इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में कई बार बता चुके। फिर हम लिखते हैं 7 और 6। अभी हम इसको घटाएंगे तो 6 में 7 गया, 16 में 7 गया 9 आ रहा है। ये भी नहीं होगा। अब हम तीसरा लेते हैं,
लेते हैं 9 और 4, 9 4 13 होता है, मतलब कि 49। 4 और 9, चलो घटाते हैं, देखते हैं 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 14 में 9 गया 5, और 8 में 4 गया 4। ये देखिए 45 हमारा घटाने पे आ रहा है, तो ये होगा राइट आंसर। ऐसे ही आपको करना होगा एग्जाम में, शॉर्ट ट्रिक से ऑप्शन देख के क्वेश्चन को हल करना होगा। धन्यवाद, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।